हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के दूसरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अब मॉर्निंग में मिनी ब्लॉग की जगह ना मिनी शॉर्ट कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है। और लेकिन जो मोटिवेशनल थॉट है वो मॉर्निंग जैसे सुबह होती है ना, तभी उन सब चीजों की बात करने का वो होता है। जैसे हम सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं ना, तो ऐसी अच्छी अगर हम मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में, अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं तो जिंदगी में वो हमारे रूटीन में आने लग जाते हैं। तो जैसे कि मेरा रूटीन था कि घर की पूजा मेरी हो गई है। मंदिर मैंने किसी वजह से जाना थोड़ा छोड़ दिया। वैसे भी कहते हैं कि डेली का नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले तो कहते हैं मेरी बेटी ने थोड़ी छुट्टियां ले रखी थी, मेडिकल लीव ले रखी थी 10-15 दिन की, उसकी फिजियोथेरेपी चल रही थी। तो उस करके घर में कोई होता था तो फिर मैं चली जाती थी। और वैसे भी रूटीन सा बन नहीं पाता मंदिर का। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाना बंद कर दिया, जैसे शाम को मौका लगेगा तो शाम को जाऊंगी, जब जब मौका लगेगा जब जाऊंगी। लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह वाला टाइम का वो नहीं हो पाता, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना होता है। फिर दिक्कत हो जाती है कि घर में इसको छोड़ के जाए, वंश स्कूल चला जाता है। तो देखो जब टाइम मिला करेगा शाम के टाइम जब जाया करूंगी। तो अब बात करते हैं कि जैसे मेरे मन की बात करने की होती है, मन की बात थोड़ी कर ली और करती हूँ। अब बात करते हैं थोड़े कर्म की। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, कहते हैं कि हे मानव तू मतलब कर्म कर, तू फल की चिंता छोड़ दे। फल जो देना है ना वो मैंने देना है। तू अपनी इच्छा अनुसार अगर फल की कामना करेगा तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम कुछ कर्म करें तो हम निष्काम मतलब बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल कर ही कर्म करना चाहिए। कर्म का मतलब होता है पूजा पाठ या जो भी अपना हम काम में पूरा का पूरा अपना सब कुछ मन से मन तन सब कुछ लगा देते हैं। तो उसमें हमें की पूरी अपनी मेहनत लगानी चाहिए और हमें फल की कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवान बस ये कहते हैं कि फल जो देना है ना वो मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में बस तेरा कर्म करना छोड़ रखा है मैंने। अगर फल ही तू अपने आप ही सब कुछ करने लग गया तो मेरा स्थान भी भगवान के सामने पे भी हमें हो गए ना। हमें मानव जीवन दिया है तो हमें मानव की तरह ही रहना चाहिए। तो जैसे कि ये भी हो गई। और दूसरा कि मैं साईनाथ महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। तो उनके बिना तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं उनके इन साईनाथ महाराज के बिना तो मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि मैं तिल मात्र भी नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके बिना। तो ओम साईनाथ है नमः। ये तो इनकी कृपा दृष्टि है मेरे बाबा की, जो इनकी नजर कुछ मेरे पर भी है। तो इसका शुक्राना मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करके इनका शुक्राना करूँ। तो और बाकी रही आज बुधवार का दिन में ओम गणेशाय नमः। तो मैं उनका भजन ना गा के अभी मैं 2-4 दिन, जैसे जब तक जन्माष्टमी नहीं आ रही तो मैं किशन जी के ही नलनाला के ही भजन गाया करूंगी, जो कि मेरे इसके बाद दूसरे ब्लॉग में आपको जो मॉर्निंग में मिल जाता था, आज थोड़ा लेट हो गया था, उसमें मिल जाया करेंगे। तो आज का मेरा भजन होगा, मेरे सावरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग का समापन करती हूँ। और कहते हैं मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, आशा करती हूँ, जबकि स्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा वायरल सा हो रखा है, कोल्ड कफ हो रखा है। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। टाटा बाय बाय।